गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द हिंदी जूम ऑफ रेसिडुअल। आज हम बात करेंगे रेसिडुअल क्या है, रेसिडुअल के फाउंडर्स कौन हैं, रेसिडुअल्स के क्या प्रोडक्ट्स हैं, और समझेंगे रेसिडुअल के कॉम्पनसेशन प्लान को। साथ ही साथ हम बैक ऑफिस भी देखेंगे, बैक ऑफिस में क्या क्या ऑप्शंस है, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस को वॉक थ्रू करेंगे। एंड अंत में हम क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपका कोई सवाल है तो उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो बिना किसी डिले के चलिए आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो रेसिडुअल क्या है? रेसिडुअल एक यूनिक रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बेस्ड क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है जिसका एम या मिशन पैसिव और रेसिडुअल इनकम क्रिएट करना है थ्रू एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। रेसिडुअल 3 मार्च को स्टार्ट हुआ एंड इसका फुल लॉन्च जो है वो है सितंबर 23। सो सितंबर 23 क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। जैसे ही वो सारे प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएंगे तो इसे फुल्ली लॉन्च कर दिया जाएगा। सो टेंटेटिव डेट जो है या टेंटेटिव लॉन्च डेट जो है वो है सितंबर 23। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 सितंबर को लॉन्च होगा, बट अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच या कुछ इश्यूज आ गए तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट अभी तक सितंबर का टारगेट या डेडलाइन दिया गया है। सो रेसिडुअल के फाउंडर्स कौन है? रेसिडुअल के फाउंडर्स है एवजेनी एंड यूरी। एवजेनी डेवलपर है जो प्रोजेक्ट का टेक्निकल साइड देखते हैं। यूरी जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या मार्केटिंग देखते हैं, मतलब लोगों से बात करना, लीडर से बात करना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, और साथ ही में वो प्रेजेंटेशंस भी लेते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में जो कि रशियन लैंग्वेज है, और लोगों को जो बड़े लीडर्स हैं उनको हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन देने के लिए। सो थोड़ा स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, रेसिडुअल के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली रेसिडुअल आज की डेट पे कहाँ पर है? So, अभी तक 20,000 से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से 15,000 लोग एक्टिव यूजर्स हैं, और रेसिडुअल ने अभी तक $2.08 मिलियन का पे आउट कर दिया है। और रेसिडुअल जो है वो 100 से भी ऊपर कंट्रीज में मतलब 100 से भी ऊपर कंट्रीज के लोग रेसिडुअल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा कंपैरिजन टू लास्ट वीक। जब मैंने हमारा पहला जूम हमने किया था लास्ट वीक, हिंदी जूम, तब ये नंबर जो थे 20,000 के जगह 19,000 थे, और एक्टिव यूजर्स जो थे वो 15,000 के जगह 14,000 थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। सो बात करते हैं रेसिडुअल के प्रोडक्ट्स के बारे में। रेसिडुअल के 3 प्रोडक्ट्स है। पहला रेसिडुअल एकेडमी, दूसरा मैजिक जेम, तीसरा रेसिडुअल इन्वेस्ट। अब ये है क्या बेसिकली? सो रेसिडुअल एकेडमी क्या है? ये लोगों को क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग एटसेट्रा रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो उसके अंदर ही ये सारे प्रोडक्ट्स इनबिल्ट होंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स उसी के अंदर ऐड किए जाएंगे। दूसरा है मैजिक जेम। सो मैजिक जेम क्या है? एक मिनट प्लीज, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था रेसिडुअल के प्रोडक्ट्स के बारे में। सो रेसिडुअल के 3 प्रोडक्ट्स है। रेसिडुअल एकेडमी, जैसे मैंने बताया, रेसिडुअल एकेडमी का काम क्या है? वो लोगों को क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। मैजिक जेम क्या है? मैजिक जेम एक पहला कंसेप्चुअल कैपिटल क्रिएशन गेम है जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है। ये एक एनएफटी एंड एआई बेस्ड गेम है जिसमें 16 मिशन है या स्टेजेस होंगे। हर एक स्टेज या मिशन को कंप्लीट
करने के लिए कुछ टास्क होंगे जिसे आप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेज या मिशन को अनलॉक कर पाएंगे। इस गेम से आप 150K तक अर्न कर सकते हैं। प्लस जो भी आप NFTs अर्न करेंगे इस गेम में, उस गेम को खेल कर, उसे आप ओपन सी में जाके सेल कर सकते हो। ओपन सी क्या है? ओपन सी एक NFT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे NFTs लोग बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट क्या है? तीसरा प्रोडक्ट है रेसिडुअल इन्वेस्ट। तो इसका काम क्या है? ये लोगों को इन्वेस्टमेंट सिग्नल प्रोवाइड कराएगा रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग एटसेट्रा, जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। या अगेन ये आपके ऊपर होगा। आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप जाके यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ पैसा लगाइए, आप इतना अर्न करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ये आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे कि ये एक ऑप्शन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो, इसमें आपको 2x 3x या 100x का रिटर्न आ सकता है। अगेन इट विल बी अप टू यू, वो आपके ऊपर होगा कि आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। लेट्स से आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब BNB था, BNB की वैल्यू बहुत कम थी। तो अज्यूम करे कि इन्होंने आपको टिप दिया कि आप BNB बाई कर लो और 2 साल 3 साल होल्ड कर लो, तो इसका रिटर्न इतना हो सकता है। आज हम सबको ही जानते हैं कि BNB कहाँ है। सो इस तरह का टिप्स हमें प्रोवाइड किया जाएगा। वो ये मैं आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया। बट इस ये और भी जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया रियल स्टेट या स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं ग्लोबली, नॉट इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्लोबली बोल रहा हूँ, अगर वो उससे रिलेटेड आपको टिप्स दे सकते हैं। सो रेसिडुअल में ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 USDT चाहिए, जो लगभग 1500 INR के आसपास है आज के डेट में। सारा फीस वगैरह और ये सब लगा के 1500 INR के आसपास है। जैसे ही आप इसके मेंबर बनते हैं, $15 से आपको एक ही बार देना है $15। आपको बार बार नहीं देना है। वन टाइम $15 आप वन टाइम $15 को यहाँ लगाकर आप इसके सारे प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो गेम हो, चाहे इसका मैट्रिक्स हो, या चाहे इसका एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो, या सिग्नल प्रोवाइडिंग सर्विसेज हो, राइट। सो आप इसको सिर्फ $15 से डाल के आप ये सारी सर्विसेज इसको आप अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्राउड फंडिंग या मैट्रिक्स के बारे में। सो अभी तक मैंने आपको इसके मेन जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताया। इसके साथ ही साथ रेसिडुअल क्लब में रेसिडुअल क्लब का क्राउड फंडिंग पार्ट भी है, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। सो इसमें बेसिकली 2 स्टेजेस है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेफ्ट साइड पे कैंप, राइट साइड पे एनर्जी। कैंप में 4 मैट्रिक्स है एंड दूसरा जो है वो है एनर्जी, जो कि आपके राइट साइड की तरफ है। इसमें आपका 12 मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनको डिटेल्ड में। जैसे कि मैंने बताया आपको, कैम में 4 मैट्रिक्स है। सो पहला मैट्रिक्स 1/2, दूसरा मैट्रिक्स 2/2, तीसरा मैट्रिक्स अगेन 2/2, चौथा मैट्रिक्स 1/3 एंड एनर्जी में सारे के सारे 12 मैट्रिक्स जो है वो 1/3 है। क्या आप मल्टीपल स्पॉट्स परचेज कर सकते हो? यस, आप मल्टीपल स्पॉट्स परचेज कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या आप मल्टीपल पोजीशंस डिफरेंट गेम्स में सो यहाँ पे हम मैट्रिक्स को गेम की तरह समझते हैं। सो ये गेम 1 है, ये गेम 2 है, गेम 3 है, गेम 4 है, और ऐसे कर। सो क्या मैं सारे में एक साथ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में पोजीशन खरीदना चाहता हूँ, क्या मैं वो खरीद सकता हूँ? यस, आप उसे खरीद सकते हैं। सो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ, आपको गेम 2 में पोजीशन खरीदने के लिए गेम 1 में पोजीशन होना जरूरी है। आपको गेम 3 में पोजीशन खरीदने के लिए गेम 1 में पोजीशन होना जरूरी है। गेम 4 में पोजीशन खरीदने के लिए इन तीनों में पोजीशन होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं इंडिविजुअली कि गेम कैंप कैसे वर्क करता है। सो कैंप में मैंने आपको जैसे कि बताया 4 मैट्रिक्स है। पहला गेम 1, सारे लोग यहाँ से जुड़ते हैं। सो हम जो भी कोई नया बंदा आएगा वो इस गेम से स्टार्ट करेगा, गेम 1 से। सो जिसका कॉस्ट है $15 और या 15 USDT हम बोलते हैं। सो जैसे ये 2 स्पॉट मिलते हैं, सो इन 2 स्पॉट
को फिल होते ही आप ऑटोमेटिकली गेम 2 में अपग्रेड हो जाओगे। आपको कोई मैनुअल अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटेड, एक्सेप्ट विड्रॉल आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अदरवाइज आप एक गेम से दूसरे गेम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ऑटोमेटिकली अपग्रेड होंगे। आपको जो री एंट्रीज या पोजीशंस, नई पोजीशंस इसमें मिलेगी वो ऑटोमेटिकली होगी। सो आपको कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। सो जैसे ही आपने इन दो लोगों को जोड़ा, ये आपके थ्रू आ सकते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू आ सकते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू आ सकते हैं। बट हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप हर एक बंदा अगर थोड़ा सा एफर्ट डाले और अपना दो बंदे को इनवाइट करे, हर कोई अगर दो बंदे को इनवाइट करते हैं या दो लोगों को इनवाइट करते हैं, आपका स्ट्रक्चर जो है बहुत जल्दी फिल हो जाएगा और आप बहुत जल्द से जल्द आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। बोलने का मतलब ये कि आप नेक्स्ट स्टेज में बहुत जल्दी से अपग्रेड करेंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे आप ये दो स्पॉट फिल हो गए, आप ऑटोमेटिकली गेम 2 में अपग्रेड हो जाओगे। यहाँ से आपको कोई भी अर्निंग नहीं होती है। आपका पहला और दूसरा स्पॉट गेम 2 में जैसे ही फिल होता है, आपको वहां से कोई भी अर्निंग नहीं होगी। जब आपका थर्ड स्पॉट फिल होगा तो आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, प्लस आपको एक नई पोजीशन गेम 1 पे मिलेगी। जैसे ही आपका चौथा स्पॉट फिल होगा, आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा और एक न्यू पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स में आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया कि एक पोजीशन आपको यहाँ पे, जहां पे भी स्ट्रक्चर में जहां भी आपका वेकेंट अवेलेबल स्पॉट होगा, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, वो पोजीशन जाके वहां पे फिल कर जाएगा और आपको $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका अगेन फोर्थ वाला, चौथा पोजीशन ये वाला फिल होगा, सिमिलरली $15 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा और एक आपको नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स में क्रिएट कर दिया जाएगा $15 का। सो ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, कैसे वर्क करता है और ये क्या है। जैसे ही आपका पांचवा और छठा स्पॉट गेम 2 में फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे गेम 3 में। सो यहाँ ये दो स्पॉट जैसे फिल होंगे, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे। तो अगेन पहला दो स्पॉट से आपको कोई भी अर्निंग नहीं है, जैसे ये दो स्पॉट फिल होंगे आपको कोई भी अर्निंग नहीं आएगी। थर्ड स्पॉट फिल होने पर $60 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चौथा स्पॉट फिल होने पर आपको एक नई पोजीशन गेम 1 में, एक नई पोजीशन गेम 2 में, एक नई पोजीशन गेम 1 ग्लोबल मैट्रिक्स में मिलेगी। जैसे आपका फिफ्थ स्पॉट ये वाला स्पॉट फिल होगा, तो इस फिफ्थ स्पॉट फिल होने पर आपको एक नई पोजीशन गेम 1 में, एक नई पोजीशन गेम 1 ग्लोबल मैट्रिक्स में, एक नई पोजीशन गेम 2 ग्लोबल मैट्रिक्स में आपको मिलेगी। और जैसे ही आपका लास्ट वाला ये सिक्स्थ स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली गेम 4 में अपग्रेड हो जाएंगे। तो समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करते हैं। तो ये एक 1/3 मैट्रिक्स है। फर्स्ट स्पॉट फिल होने पर आप ऑटोमेटिकली गेम 1 एनर्जी, सो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आपका ये स्पॉट फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली एनर्जी जो नेक्स्ट स्टेज है वहां पे आप ऑटोमेटिकली गेम 1 में अपग्रेड हो जाएंगे। जैसे ही आपका सेकंड स्पॉट फिल होगा, सेकंड स्पॉट फिल होने पर आपको एक नया पोजीशन गेम 3 में मिलेगा। सो आप जैसे ये वाला पोजीशन फिल होता है, आपको एक री एंट्री या नया पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगा और ये पोजीशन कहीं भी जहाँ पे भी आपका ये स्ट्रक्चर के अंदर वेकेंट स्पॉट होगा, ये वहां जाके फिल कर देगा पोजीशन। जैसे ही आपका थर्ड स्पॉट फिल होगा, आपको $25 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा और $35 जो है वो रेसिडुअल को चला जाएगा, प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड अदर स्टफ जो भी है, एक वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसे मैनेज करने के लिए ये पैसा कंपनी को चला जाएगा, जो कि फेयर है, जेन्युइन, राइट। सो अब अगर आप देखें यहाँ पे, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझे, इसके अंदर इतने सारे नए पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं और ये नए पोजीशंस क्या करेंगे, आपके नीचे जो लोग हैं उसे पुश करेंगे और ये नए पोजीशन आपको सो जो पहला पोजीशन जो आपने लिया उससे जो अर्निंग आपको होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस ये जो नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है वो भी आपको अर्निंग्स देंगी। तो ये ओवर एंड ओवर अगेन बार बार आपको ये अर्निंग्स यहाँ से आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो फिर आपको सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया तो फिर से जाके पोजीशन खरीदने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक बार इसके अंदर वन टाइम आप एक बार आपको घुसना है और इसे बिल्ड करना है। आप अगर डेडिकेटेडली 2 से 3 महीना इसके ऊपर वर्क करते हैं, सीरियसली वर्क करते हैं और अपने टीम को अकॉर्डिंगली वर्क कराते हैं, तो इस इसके अंदर आप लास्ट स्टेज तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आगे समझते हैं गेम एनर्जी में गेम 1 कैसे वर्क करता है।
तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनर्जी के अंदर 12 मैट्रिक्स हैं, तो एंड सारे के सारे 1/3 है। सो इसके अंदर सारे जो भी मैट्रिक्स हम देखेंगे सारे 1/3 स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 3 लोग चाहिए हर एक स्ट्रक्चर के अंदर आगे बढ़ने की। तो समझते हैं गेम 1 कैसे वर्क करता है। जैसे ही आपका आप गेम 1 में, मतलब आपका पोजीशन ऑब्वियसली आप वहाँ कैंप से लास्ट गेम 4 से आप यहाँ अपग्रेड होकर आए हो। सो जैसे ही आपका पहला स्पॉट यहाँ फिल होता है, $50 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है ना। ये कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो विड्रॉल जो अमाउंट है, विड्रॉल लिमिट जो है वो $50 है। आप कभी भी आप $50 जैसे ही आपका बैलेंस हो जाता है $50 या उसके ऊपर, आप उसको कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉल नॉर्मली 24 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा। उससे भी जल्दी होता है, बट हम टू बी ऑन अ सेफर साइड 24 घंटे का टाइम देते हैं। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई, या मान लीजिए पावर नहीं है, या कुछ टेक्निकल ग्लिच है, या जो बंदा आपका विड्रॉल प्रोसेस करेगा वो अवेलेबल नहीं है। सो इसीलिए 24 आवर्स का टाइम लाइन दिया गया है। जैसे ही आपका सेकंड और थर्ड स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 2 में। सो गेम 2 क्या है? सो गेम 2 कैसे वर्क करता है? अगेन ये भी एक 1/3 स्ट्रक्चर है। जैसे आप आपका पहला पोजीशन गेम 2 के अंदर फिल होगा, $50 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस मिल जाएगा, जो कि आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आपको एक नया पोजीशन जो है मैट्रिक्स 1 में मिलेगा। जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 3 के अंदर। अगेन ये जो भी अपग्रेड हो रहे हैं, ये सारे के सारे ऑटोमेटेड है। ये जो भी री एंट्रीज क्रिएट हो रही है, सारे के सारे ऑटोमेटेड है। आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं गेम 3 कैसे वर्क करता है। तो गेम 3 में जैसे ही आपका पहला स्पॉट फिल होगा, $100 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस मिलेगा, $50 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा एज अ स्पॉन्सर बोनस, और $50 स्टेकिंग में चला जाएगा। अब ये स्पॉन्सर बोनस क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने अज्यूम करते हैं कि मैंने आसिफ के नीचे ज्वाइन किया। सो आसिफ मेरा स्पॉन्सर है। सो जब भी मैं इस यहाँ ये वाला पोजीशन मेरा फिल होगा गेम 3 के अंदर, तो मुझे $100 मेरे वॉलेट पे क्रेडिट किया जाएगा, और इस 200 में से $50 आसिफ को चला जाएगा, एंड $50 स्टेकिंग में चला जाएगा। अब अगर आप ये स्टेकिंग करना चाहते हो, मतलब स्टेकिंग में अमाउंट रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो प्रोफाइल के अंदर, आप डैशबोर्ड में जाइए, प्रोफाइल के अंदर वहां पे एक ऑप्शन है स्टेकिंग करके। सो उसे अनचेक कर दीजिए, वहां टिक मार्क होगा, उस टिक मार्क को हटा दीजिए। सो वो टिक मार्क हटाते ही ये $100 आपको 150 हो जाएगा। सो बेसिकली ये $50 यहाँ ऐड हो जाएगा। सो आपको $150 एज अ मैट्रिक्स बोनस आपको क्रेडिट होगा। क्या मेट स्टेकिंग से कोई बेनिफिट है? अभी नहीं, स्टेकिंग से अभी इस फिलहाल तो अभी कोई भी बेनिफिट नहीं है। फ्यूचर में शायद हो सकता है, बट अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बताया नहीं गया। बट फिलहाल कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप चाहे तो इसको स्टेक कर मतलब रख सकते हैं, बट रिवॉर्ड है कि नहीं अभी तक कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि क्या रिवॉर्ड होगा, क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा, और क्या अभी रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका दूसरा और तीसरा पोजीशन गेम 3 में फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली गेम 4 में अपग्रेड हो जाए। नेक्स्ट समझते हैं गेम 4 कैसे वर्क करता है। तो गेम 4 में जैसे ही आपका पहला पोजीशन फिल हुआ, $150 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस मिलेगा, जो कि आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। $100 आपको आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलेगी, आपको एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। जैसे ही आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट गेम 4 में फिल होगा, आप ऑटोमेटिकली गेम 5 में अपग्रेड हो जाएगा। अब समझते हैं गेम 5 कैसे वर्क करता है। जैसे आपका पहला स्पॉट गेम 5 में फिल होगा, $400 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस मिलेगा। एक आपको एक पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलेगी, एक पोजीशन आपको मैट्रिक्स 2 में मिलेगी, और एक पोजीशन आपको ग्लोबल मैट्रिक्स, ये सारी नई पोजीशन है, री एंट्रीज है। सो ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी, और $200 स्टेकिंग में चला जाएगा। अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर दिया है, तो ये $200 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आ जाएगा। सो बेसिकली आपको $600 एज अ मैट्रिक्स बोनस आएगा। जैसे ही आपका दूसरा स्पॉट फिल होता है, तो इसमें से $100 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। आपको दो नई पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलती है, आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलती है, आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 3 में मिलती है, और एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 2 में मिलती है। सो ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कैसे ये वर्क करती है। जैसे ही आपका थर्ड स्पॉट फिल होता है, सो सेकंड स्पॉट में आपका $200 बच जाता है। अगर आप इसका टोटल करें तो ये $600 होता है, तो वहाँ $200 बचता है। तो $200 यहाँ इस पोजीशन का,
प्लस $800 इस पोजीशन का मिलाकर आपको नेक्स्ट लेवल जो है गेम 6 में अपग्रेड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। सो अब गेम 6 के बारे में बात करते हैं। सो गेम 6 कैसे वर्क करता है? जैसे आपका पहला पोजीशन गेम 6 के अंदर फिल होगा, आपको $800 एज अ मैट्रिक्स बोनस इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। $100 आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा। आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलेगी, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलेगी। जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फिल होता है, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 7 में, जो कि $2000 का मैट्रिक्स है। आप समझते हैं गेम 7 कैसे वर्क करता है? जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होता है, पूरा का पूरा अमाउंट आपके इंटरनल वॉलेट पे एज अ मैट्रिक्स बोनस क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे आपका दूसरा स्पॉट फिल होता है, $300 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, $500 स्टेकिंग में चला जाता है और $200 रेसिडुअल को चला जाता है। ना ये रेसिडुअल को बोलने का मतलब है मेंटेन करने के लिए, वेबसाइट मेंटेन और अदर स्टेप्स, जो भी खर्चे हैं उसको मैनेज करने के लिए। सो कोई भी वेबसाइट को चलाने के लिए या प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो ये उनके उनके फंड्स में चला जाता है, ताकि उसे प्रॉपरली वो मैनेज कर। और जैसे आपका तीसरा स्पॉट फिल होता है, तो अगर आप इसका टोटल करें तो ये $1000 ही होता है, रिमेनिंग बच जाता है $1000। सो $1000 सेकेंड स्पॉट का प्लस $2000 तीसरा स्पॉट का, अगर जैसे ये फिल होगा, सो ये मिलाकर आपको ऑटोमेटिकली गेम 8 पे अपग्रेड कर दिया जाता है। जैसे आप गेम 8 पे अपग्रेड होते हो और पहला पोजीशन आपका फेल होता है, तो आपको $1800 एज ए मैट्रिक्स बोनस आता है, $200 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है और $1000 का एक नया पोजीशन आपको मैट्रिक्स 6 में क्रिएट हो जाता है। तो एक नई पोजीशन आपको मैट्रिक्स 6 में मिल जाती है। जैसे ही आपका दूसरा पोजीशन फिल होता है, सो $200 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, $800 आपको एक $800 का एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 5 में मिल जाता है। सो एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 5 में मिलता है। अब अगर इसका टोटल करें तो ये 1000 ही होता है, तो बचा $2000। सो $2000 यहाँ से प्लस लास्ट पोजीशन का $3000। ओके, जैसे ये पोजीशन फिल होगा, सो $3000 यहाँ से और $2000 जो यहाँ से बचा, उसको टोटल करके $5000 होता है। इस $5000 से आपको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिया जाता है, जो कि है गेम 9। अब समझते हैं गेम 9 कैसे वर्क करेगा। सो गेम 9 में जैसे ही आपका पहला पोजीशन फिल होगा, $3000 जो है, $3000 जो है वो आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस दिया जाता है, जो कि आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। $500 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। $1500 स्टेकिंग में चला जाता है। अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर रखा, आपने ऑप्ट नहीं किया, तो ये $1500 आपका मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाता है। सो बेसिकली 3000 के जगह पे आपको $4500 आपके वॉलेट में, इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपका दूसरा और तीसरा पोजीशन फिल होता है मैट्रिक्स और गेम 9 के अंदर, आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हो गेम 10 में। तो जैसे आपका पहला पोजीशन गेम 10 में फिल होता है, $4500 आपको एज अ मैट्रिक्स बोनस आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। $600 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है। आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलती है, एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 4 में, एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 7 में, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 3 में, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 4 में, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 5 में, एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 6 में। जैसे आपका दूसरा और तीसरा स्पॉट फेल होता है, आप ऑटोमेटिकली गेम 11 पे अपग्रेड हो जाते हैं। अगर आप देखें ये इतने सारे री एंट्रीज, इतने सारे पोजीशंस जो क्रिएट हो रहे हैं, ये आपको लास्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, ताकि आप जल्द से जल्द आप अपना एनर्जी में गेम 12 तक पहुंच पाए। राइट, तो ये अगर आप इसे और सिर्फ यही नहीं, ये आपके टीम को भी पुश करेगा, आपको भी पुश करेगा, और आप आपकी जो अर्निंग्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो पहली आईडी से आप जितना अर्न करोगे, वही बेनिफिट ये सारी आईडीज आपको क्रिएट करके देगी। आपको बार बार अर्निंग्स आपको पिछले मैट्रिक से जो भी अर्निंग्स हो रही है, वो अर्निंग्स आपको बार बार ओवर एंड ओवर अगेन मिलेगी। सो ये इस सिस्टम का सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है, मैं बोलूंगा सबसे अच्छा पार्ट है, जहाँ पे इतने मतलब आपको हेल्प करने के लिए इस तरह से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि आप जल्द से जल्द आप हायर लेवल तक, हायर स्टेज तक पहुंचे। बट यस, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। सो आप समझते हैं गेम 11 कैसे वर्क करता है। तो जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होता है गेम 11 में,
$6,000 आपको एज ए मैट्रिक्स बोनस पे किया जाता है, $2,000 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है और $2,000 स्टेकिंग में। सो ये $2,000 स्टेकिंग में, अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर रखा है तो ये $2,000 का जो स्टेकिंग का अमाउंट है ये आपके मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा और आपके इंटरनल वॉलेट में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका सेकंड पोजीशन फिल होता है, तो $4,000 आपको एज ए मैट्रिक्स बोनस पे किया जाता है, $1,000 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, $5,000 आपका एक नई पोजीशन आपके मैट्रिक्स 9 में क्रिएट हो जाती है। प्लस अगर आप देखें इन सब का टोटल करें तो यहाँ 10,000 बचता है, यहाँ 10,000 बचता है, और जैसे ही आपका तीसरा स्पॉट फिल होता है $20,000, तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, इन तीनों को मिला के आपको नेक्स्ट लेवल जो कि गेम 12 है वहां पे अपग्रेड कर दिया जाता है। सो आप गेम 12 में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। अब समझते हैं गेम 12 कैसे वर्क करता है। जैसे आपका पहला पोजीशन फिल होता है तो $25,000 एज अ मैट्रिक्स बोनस आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, $5,000 आपको स्पॉन्सर बोनस पे किया जाता है, $5,000 स्टेकिंग में चला जाता है। अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर रखा है तो ये $5,000 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा एज अ मैट्रिक्स बोनस। आपको एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 6 में मिलता है, एक नया पोजीशन मैट्रिक्स 5 में मिलता है, 2 नया पोजीशन मैट्रिक्स 4 में मिलता है, 3 नया पोजीशन मैट्रिक्स 3 में मिलता है, 7 नया पोजीशन मैट्रिक्स 2 में मिलता है, 10 नया पोजीशन मैट्रिक्स 1 में मिलता है और 12 नया पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 1 में मिलता है। जैसे ही आपका सेकंड पोजीशन फिल होता है, पूरा का पूरा अमाउंट $40,000 आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और जैसे ही आपका आखिरी पोजीशन या लास्ट पोजीशन फिल होता है तो आपको $25,000 आपको मैट्रिक्स बोनस एज आपके इंटरनल वॉलेट पे क्रेडिट किया जाता है, $5,000 आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, $5,000 स्टेकिंग में चला जाता है ना। ये अमाउंट अगेन सेम चीज, अगर आपने स्टेकिंग को अनचेक कर रखा है तो ये $5,000 आपका इंटरनल वॉलेट पे एज अ मैट्रिक्स बोनस क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और आपको एक नई पोजीशन मैट्रिक्स 8 में मिलती है और एक नई पोजीशन ग्लोबल मैट्रिक्स 7 में मिलती है। सो ये अगर आप देखें, ये बहुत ही बढ़िया प्लान है और बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। काफी री एंट्रीज और नई पोजीशन दी गई है, और ऐसा नहीं है कि नई पोजीशन जो है वो आपको पहले वाले मैट्रिक्स में क्रिएट हो रही है, ऐसा नहीं है। हर एक मैट्रिक्स पे जैसे जैसे आप हायर स्टेजेस पे जाते हो, हायर गेम्स में जाते हो, आपके पिछले स्टेज में भी आपको एक नई पोजीशन मिल रही है। तो उससे क्या होता है कि उससे आप एक तो आपको वो जल्दी आगे पुश करता है, दूसरा आपके टीम को हेल्प करता है, तीसरा आपको अर्निंग बार बार मिलती है। तो इस सिस्टम का सबसे अच्छा पार्ट यही है। आपको अगर थोड़ा सा हम एफर्ट लगाए, लोगों के साथ शेयर करें, और अगर हर हर बंदा कोशिश करे 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने की, आप 12th स्टेज में पहुंच आराम से पहुंच जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ नहीं, आपका स्नैपशॉट है कि ओवरऑल एनर्जी से आप कितना अर्न कर सकते हो, कौन से स्टेज पे कितनी अर्निंग्स है, कितना स्टेकिंग में जा रहा है, कितना स्पॉन्सर बोनस पे हो रहा है। सो आप अगर देखें तो मैट्रिक्स सिर्फ बोनस जो है सिर्फ एनर्जी से आप $1,12,850 आपको आप अर्न कर सकते हो। आपके स्पॉन्सर को $15,000 जा रहा है, और स्टेकिंग में $14,250 जा रहा है। अगर आपने इसको ऑप्ट नहीं किया है तो ये $14,250 यहाँ मैट्रिक्स बोनस में ऐड हो जाएगा, जो कि $1,27,000 के आसपास आएगा। सो अमाउंट बहुत ही बड़ा है, और सिर्फ आप यहाँ से अर्न नहीं कर रहे हो। आप और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब गेम लॉन्च हो जाएगा आप गेम खेल के भी अप टू 150K अर्न कर सकते हो। वहां पे टास्क रहेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप वो टास्क को कंप्लीट करते हो और आगे की स्टेजेस में मूव करते हो, तो हर एक स्टेज में जाकर कुछ ना कुछ अर्निंग है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है जो आप अर्न कर सकते हो। और अगर आपने वो 16 का 16 स्टेज उस गेम से कंप्लीट कर लिया तो 150K का अर्निंग पोटेंशियल है वहां से भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेलते हैं फ्री टाइम पे, राइट। हर एक कोई खेलता है, मैं भी खेलता हूँ, आप भी खेलते होंगे। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम वहाँ इन्वेस्ट करें और और बेसिकली आपको वो पैसा भी देगा, आपको गेम खेल के अर्न कर सकते हो। तो ये आगे का प्लान, लाइक वो क्या करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारा चल ही रहा है। आगे आने वाले टाइम पे लाइव सेशंस होंगे, लीडरशिप ट्रेनिंग होगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। सो
ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबल मैट्रिक्स के बारे में। सो ग्लोबल मैट्रिक्स क्या है? ग्लोबल मैट्रिक्स एक कंपनी फोर्स मैट्रिक्स है। सो जैसे कंपनी फोर्स मैट्रिक्स वर्क करता है, वैसे ग्लोबल मैट्रिक्स वर्क करता है। वहां पे ग्लोबल, अब फायदा क्या है ग्लोबल मैट्रिक्स का? ग्लोबल मैट्रिक्स से ग्लोबल मैट्रिक्स में आपके नीचे कहीं से भी बंदे आ सकते हैं। कहीं से भी बोलने का मतलब, पूरे रेसिडुअल में कोई भी कंट्री से लोग जो यहाँ जुड़ रखे हैं, वो आपके स्ट्रक्चर के नीचे आ सकते हैं और आपका स्ट्रक्चर को फिल कर सकते हैं। और ग्लोबल मैट्रिक्स भी सिमिलरली वर्क करता है जैसे आपका पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स वर्क करता है। सिर्फ वहां पे एक छोटा सा कैच है कि इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग टू नेक्स्ट स्टेज, वो क्या करता है, आपको एक नया पोजीशन आपके पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स में देता है। सो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोबल मैट्रिक्स है। ये तीन पोजीशन कहीं भी किसी भी बंदे से कोई, ये आपके पर्सनल बंदे नहीं होंगे जिसको आपने इनवाइट किया या आपके टीम ने इनवाइट किया या आपके अपलाइन ने इनवाइट किया। ये कोई भी हो सकता है, पूरे ओवरऑल कम्युनिटी में कोई जो भी लोग है, एक्टिव लोग है, ये कोई भी हो सकता है। और ये जब फिल होता है तो ये आपका स्टेज कंप्लीट होता है। नॉर्मली हम क्या होता है, पर्सनल फोर्स में हम अपग्रेड होते हैं नेक्स्ट स्टेज में। बट यहाँ अपग्रेड नहीं होके आपको प्रीवियस, लाइक पर्सनल फोर्स मैट्रिक्स के अंदर एक नई पोजीशन क्रिएट हो जाती है, जो आपका पर्सनल स्ट्रक्चर को हेल्प करता है मूव करने के। तो ये ग्लोबल मैट्रिक्स का बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे, लाइक बैक ऑफिस देखेंगे। बैक ऑफिस को थोड़ा सा समझते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी लें, आप लोगों के सवालों का जवाब भी एड्रेस करेंगे। सो प्रेजेंटेशन स्टैंड पॉइंट से बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हम लोग बैक ऑफिस टूर के तरफ।